Slide is visible to all, right? Chalo, thank you. Yes. Now here we'll go with the next part. That is nothing but the preparation of aldehyde first. So these are the general methods for preparation of aldehyde. ये आपके जो है वो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एन aldehyde है. जस्ट अ मिनट. General methods of preparation of an aldehyde. So we are studying the preparation of aldehyde, after that preparation of ketone, and then preparation of carboxylic acid, right? In preparation of an aldehyde, we know that the aldehyde will be present in the प्रोडक्ट फॉर्म. फाइनल में मतलब वो आपके राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में मिलेगा आपको aldehyde. जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन aldehyde इज RCHO, दैट यू ऑल आर familiar, right? So what are the different methods available for the preparations of aldehyde? तो हम लोग वन बाय वन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है. पहला देखो यहाँ पे ये जो एक्चुअली वाइट इंक जो लगा हुआ है, ये आपका डिलीटेड पोर्शन में से है, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया, हटा दिया है, राइट. नाउ फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम एन अल्कोहल. So that is from primary alcohol. Primary alcohol, it is on oxidation, it will gives the aldehyde. Alright. So I will explain the complete reaction in next slide. Next slide में मैं आपको complete reaction बता दूंगा. Now here they are given the only general reaction. यहाँ पे सिर्फ general reaction explain किया हुआ है. जैसे for example, what is primary alcohol? Primary alcohol is RCH2OH, where OH group is attached to primary carbon atom. ठीक है, यहाँ पे OH जो है वो primary carbon atom पे attach है, like that. ओके. सो प्राइमरी अल्कोहल को अगर आपने ऑक्सीडेशन किया है बाय यूजिंग K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट, इट विल प्रोड्यूस द करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड. नाउ दूसरा उसी में है, अल्कोहल से ही बनाना है. तो अल्कोहल में क्या है, अगेन प्राइमरी अल्कोहल. सो व्हेन प्राइमरी अल्कोहल इज हीटेड विद द कॉपर एट 573 केल्विन, सो अगेन इट विल गिव्स द अल्डिहाइड. दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन. डिटेल में मैं आगे वाली स्लाइड में बता दूंगा. यहाँ पे देखो डिटेल में है, तो पहले हम लोग ये एक बार देख लेते हैं, रिवाइज मतलब देख लेते क्या क्या है. उसके बाद है असाइल क्लोराइड से बना सकते हो. असाइल क्लोराइड इज RC डबल बॉन्ड OCl, राइट, उससे भी आपको अल्डिहाइड मिलेगा. उसके बाद है अल्काइल साइनाइड. अल्काइल साइनाइड इज RCN. अभी ये अल्काइल साइनाइड जो होता है RCN, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्केन नाइट्राइल. हम उसे नाइट्राइल भी बोलते हैं, राइट. So it is on reduction by using SnCl2 and HCl. Again, it will give this aldehyde corresponding final product as an aldehyde. And then ester. Ester को आप फिर से it is on reduction by using diisobutyl aluminum hydride as a catalyst or reducing agent. So it will produces the final compound as an aldehyde. अभी कैसे मिलता है वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेथड्स है प्रिपरेशन ऑफ एन अल्डिहाइड के, जिसमें से ये वाला जो निकाल दिया है वो है पेज नंबर 260 में से. 260 में जो आपका बी पार्ट दिया है ना, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ये टू प्रिपेयर्ड अल्डिहाइड फ्रॉम एन हाइड्रोकार्बन, ये आपका 11 का पोर्शन में से इसके लिए निकाल दिया है, राइट. सेकेंड थिंग, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जो दोनों मेथड है ना, ये भी आपके ये चैप्टर में से डिलीटेड पोर्शन में से है, बट ध्यान रखना ये जो रिएक्शन है ये ऑलरेडी हमने अल्कोहल में पढ़ लिया है. केमिकल रिएक्शंस ऑफ एन अल्कोहल, रिएक्शंस ऑफ एन अल्कोहल में हमने पढ़ लिया, वहां पे डिलीटेड पोर्शन में नहीं है. तो क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दैट पार्ट, क्योंकि वो अल्कोहल में है इसलिए यहाँ पे उन्होंने डिलीटेड में रखा हुआ है. तो इसका मतलब ये सिलेबस से निकला नहीं है ये दोनों क्वेश्चन, तो ये दोनों है, तो हमें करना है ये, ठीक है, इसलिए मैंने इसको रखा भी है इसके अंदर, राइट. सो विल गो विद द प्रिपरेशन ऑफ एन अल्डिहाइड. देखो पहला मेथड मैंने आपको बताया था, दैट मेथड इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, राइट. Now you know what is an oxidation of an alcohol. This reaction we already did in the chapter alcohol. Alcohol में हमने already कर लिया oxidation of an alcohol. तो जैसे there are all general reaction, ये जो आपका टेबल, ये जो मैंने reactions लिखा है, this is all general reaction, right. आपको they will ask the example also. ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल रिएक्शन ही पूछेंगे. यू कैन टेक n नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल, बिकॉज यहाँ पे जो R ग्रुप होता है ना, अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप को तो आप कोई भी अल्काइल ग्रुप लिख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल CH3 हो गया, इथाइल हो गया, देन प्रोपाइल हो गया, आइसोप्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल है. सो वी हैव n नंबर्स ऑफ एन अल्काइल ग्रुप. तो जैसे आपके पास एग्जाम्पल है वैसे आपको रिएक्शन कंप्लीट करना है. बट इफ यू आर फैमिलियर विद द जनरल रिएक्शन,
देन नो प्रॉब्लम इन दी एनी एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट यू शुड नो द नॉमेनक्लेचर ऑफ दैट कंपाउंड ऑल्सो, नॉमेनक्लेचर भी आपको आना चाहिए प्रॉपरली, राइट। तो अभी हम लोग जाते हैं पहले रिएक्शन में, जो पहला हमारा था दैट इज योर ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कोहल। अल्कोहल इट इज ऑन ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4, सो इट विल प्रोड्यूसेस द अल्डिहाइड। यहाँ पे होता क्या है, ऑक्सीडेशन मीन्स क्या है, एडिशन ऑफ एन ऑक्सीजन हो गया या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4 क्या करेगा, इट विल रिएक्ट विद ईच अदर एंड इट विल प्रोड्यूसेस द नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये जो H2O कैसे, इसमें बाय प्रोडक्ट आपका जो होता है ना, वो जो होता है दैट बाय प्रोडक्ट इज H2O, जो H2O मिलेगा आपको बाय प्रोडक्ट इस केस में, राइट। तो ये H2O आप कैसे, आपको किस तरह से मिलेगा, राइट, ये देख लेना जरा। यहाँ से एक H और यहाँ से एक H एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या, RCHO बच गया, और ये दो H और ये ऑक्सीजन मिलके H2O निकल जाएगा, तो बाय प्रोडक्ट इज योर H2O। सो अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल इट इज ऑन ऑक्सीडेशन, इट विल यूज अल्डिहाइड, फाइनल कंपाउंड आपको अल्डिहाइड मिलेगा, राइट, इजी। तो ये आपका हो गया अल्डिहाइड। ध्यान रखना, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम का आपके पास अल्कोहल होगा उतने नंबर ऑफ कार्बन एटम का आपको अल्डिहाइड मिलेगा। आई रिपीट द टर्म, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अल्कोहल जितना होगा उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम का आपको क्या मिलेगा, अल्डिहाइड मिलेगा। इन शॉर्ट, इन दिस केस ये जो CH2OH ग्रुप है दैट इज प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, CH2OH ग्रुप, इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू CHO, मतलब इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू CHO। प्राइमरी अल्कोहलिक का जो फंक्शनल ग्रुप है CH2OH दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू CHO, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल इट इज ऑन ऑक्सीडेशन, इट विल गिव्स अल्डिहाइड, राइट। उसी तरह से इसमें दूसरा भी एक एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल, इसमें दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है कि सेम प्राइमरी अल्कोहल जो रहेगा उसको आप दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ PCC, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। तो उसको अगर आपने ऑक्सीडेशन कर लिया तो अगेन इट विल प्रोवाइड यू एन अल्डिहाइड RCHO, राइट। तो सेम प्रोसेस रहेगा, सिर्फ यहाँ पे आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरा यूज किया हुआ है, राइट। ये हो गया फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड जो है दैट इज डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन, डी का मीनिंग होता है रिमूवल, हाइड्रोजन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन वी एलिमिनेट द हाइड्रोजन एटम और वी रिमूव द हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्चुअली दैट इज नथिंग बट दी ऑक्सीडेशन ही होता है, बट यहाँ पे ध्यान देना इट स्पेसिफिकली कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। सो हियर प्राइमरी अल्कोहल व्हेन इट इज हीटेड विथ कॉपर एट 573 केल्विन, सो इट विल प्रोड्यूस द अल्डिहाइड। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब इसमें H2 मॉलिक्यूल आपका बाय प्रोडक्ट निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये H और ये एक H अगर आपने कम कर दिया तो बनेगा आपके पास RCHO plus H2, right? So these are the first and second method. Now here we can take the example also. तो example कैसे करोगे आप? So let's take an example. Suppose हम लोग एक कोई भी example ले लेते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कोहल में R के जगह पे, सपोज इन द केस ऑफ R के जगह पे हम लोग क्या कर लेते हैं, विल टेक, R के जगह पे हम लोग ले लेते हैं CH3 ग्रुप, ठीक है। चलो, सो विल टेक अ CH3 ग्रुप, ये आपको मिल गया CH3, इंस्टेड ऑफ R वी आर टेकन CH3, तो आपका कंपाउंड क्या बन गया, CH3 CH2OH, ठीक है, CH3 CH2OH। अभी ये जो CH3 CH2OH को अगर ऑक्सीडेशन किया तो सिंपल आपके पास ये जो ग्रुप है CH2OH वो कन्वर्ट होने वाला है CHO में, मतलब ये वाला जो मैं येलो से, एक मिनट, ये देखिए, ये जो आपका CH2OH ग्रुप है दैट विल गेट ऑक्सीडाइज टू CHO, अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। R तो आपका अल्काइल ग्रुप मिथाइल है, इट विल रिमेन एज इट इज, ओके। तो इस केस में आपके पास जो R रहेगा उस R के जगह पे हमारे पास क्या आएगा, विल गेट दी CH3 ग्रुप। सो यहाँ पे आपका कंपाउंड जो बनेगा दैट इज CH3। देखिए CH3CHO, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या था इस पर्टिकुलर अल्कोहल में, दैट इज इथेनॉल है ना, इथेनॉल में नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है। आपके पास जो करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड मिला है CH3CHO, दैट इज
इथेनॉल। जो 2 कार्बन एटम वाला आपके पास अल्कोहल था, 2 कार्बन एटम वाला आपको क्या मिल गया, अल्डिहाइड मिल गया। ओके, सो यू कैन टेक n नंबर्स ऑफ एग्जांपल। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ अल्कोहल होगा उतने नंबर ऑफ कार्बन एटम का अल्डिहाइड मिलेगा आपको। इजी। सो यू एग्जांपल बहुत सारे ले सकते हो आप। यहाँ पे अभी हमने इथाइल अल्कोहल लिया हुआ है, आप प्रोपाइल अल्कोहल ले सकते हो, ठीक है, ब्यूटाइल अल्कोहल भी ले सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द अल्काइल, मतलब दैट अल्काइल ग्रुप विल गेट द करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन है तो क्या करोगे, तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक एन एग्जाम्पल। सपोज आर के जगह पे हमने ले लिया CH3, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, CH3CH2OH, अगेन सेम इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल है, उसको हीट करो तो वो कंपाउंड दे देगा आपको, दैट इज CH3CHO, राइट। प्लस यहाँ पे H2 मिल जाएगा बाहर, जो आपका जनरल रिएक्शन में दिया हुआ है, मीन्स तो आपको मिल जाएगा CH3CHO, राइट। सो इथाइल अल्कोहल विल गिव्स द करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड दैट इज इथेनॉल, राइट। तो ये हो गए 2 रिएक्शन। नाउ विल गो विद द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो है दैट इज थर्ड रिएक्शन। ओके, सो थर्ड रिएक्शन देखिए यहाँ पे, थर्ड में कुछ प्रॉब्लम, थर्ड रिएक्शन, माय वॉइस इज क्रैकिंग फॉर ऑल ऑफ यू, सबके लिए हो रहा है या किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए हो रहा है? हाँ प्लीज। नहीं ना बेटा, तो आपका जरा नेटवर्क का देखिए जरा, या आप शायद हेडफोन वगैरह यूज करो प्लीज। बाकी के लिए ठीक है ना, आवाज मेरी क्लियर है, वॉइस, माय वॉइस इज क्लियर? हाँ जी। तो प्लीज जिनको वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ लोगों को आ रहा रहेगा, तो प्लीज आप चाहे तो हेडफोन वगैरह यूज करो, या आपका वॉल्यूम का बटन वगैरह चेक करो, वॉल्यूम जरा बढ़ा के रखो, ठीक है। नाउ विल गो विद द थर्ड एग्जांपल, थर्ड प्रिपरेशन मेथड, राइट। फ्रॉम असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड, you should know the, you all are familiar with the word acyl, राइट। असाइल क्लोराइड जो होता है वो है RC डबल बॉन्ड OCl, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। यू शुड बी फैमिलियर विद द ऑल फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे आपको सब फंक्शनल ग्रुप प्रॉपरली आने चाहिए, राइट। नाउ RC डबल बॉन्ड OCl इज नथिंग बट द असाइल क्लोराइड। when you are reacting that acyl chloride, मतलब उसका क्या करना है, it is on hydrogenation H2, so acyl chloride is reduced to corresponding aldehyde by hydrogen using a palladium catalyst, right, which is poison with the barium sulfate, means palladium catalyst जो है वो बेरियम सल्फेट पे पॉइजन करना, मतलब उसको ऐड करना होता है जनरली। तो यहाँ पे ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, पीडी बेरियम सल्फेट, पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट, इट इज एक्ट एज अ कैटलिस्ट। नाउ H2 क्या है, H2 आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, राइट। सो whenever we add H2, so that is called as a hydrogenation, और it is nothing but the रिडक्शन प्रोसेस ना, जहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं। तो ये हाइड्रोजन कैसे ऐड हो जाएगा, so that hydrogen it will get added across the CCl group, तो इस तरह से आप H2 ऐड कर सकते हो, राइट, इस तरह से। तो आपके पास ये जो कंपाउंड बनेगा HCl निकल जाएगा यहाँ से, और बचा क्या यहाँ पे आपका RCHO, देखो वी गेट दी RCHO aldehyde plus HCl by product, right. This is very important reaction, as the name of the reaction is Rosenman reduction, ध्यान देना, Rosenman reduction। n numbers of name reactions are there in this chapter, बहुत ज़्यादा नेम रिएक्शन जो है ये चैप्टर में इंक्लूडेड है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आस्क राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ रोजनमन रिडक्शन, या फिर एक एग्जाम्पल दिया रहेगा आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये होता है असाइल क्लोराइड। तो अभी मैंने यहाँ पे तो जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है, राइट। आप क्या करते हो, इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो, तो हम लोग, मैं इसी में एक एग्जाम्पल कवर कर लेता हूँ ताकि वो इजी जाएगा आपको, ठीक है। चलो, सो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, विल टेक एन एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पे R के जगह पे विल टेक C2H5, मतलब इथाइल ग्रुप ले लेता हूं मैं, ठीक है, ये हो गया C2H5। इंस्टेड ऑफ R वी आर टेकन C2H5, ठीक है। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा, C2H5 C डबल बॉन्ड और Cl,
नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो जाएंगे इसके अंदर, सी डबल बॉन्ड ओ का 1 कार्बन एटम बनेगा और C2H5 के 2, तो टोटल कार्बन एटम अपने पास है टोटल 3 कार्बन एटम, राइट। अभी ये यू कैन राइट एज अ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड Cl, या फिर अगर चाहिए तो आप इस तरह से बॉन्ड लाइन में भी लिख सकते हो। देखो बहुत सारे आपके एग्जाम्पल बॉन्ड लाइन फॉर्मेट में भी होते हैं। तो ये कैसे बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये हो गया Cl, लाइक दैट। ओके, तो ये बनेगा यहाँ पे 1 2 3, तो ये फर्स्ट कार्बन एटम है, राइट। ये C डबल बॉन्ड O वाला फर्स्ट कार्बन एटम बनेगा और ये सेकेंड और ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 कार्बन एटम बन गए। यहाँ पे कार्बन एटम है, ध्यान देना, बॉन्ड नहीं है, वो फर्स्ट कार्बन एटम है, फर्स्ट, राइट। तो इस तरह से C2H5 C डबल बॉन्ड और Cl बनेगा आपका। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपियोनाइल क्लोराइड, राइट, प्रोपियोनाइल क्लोराइड। तो ये इसको आपने H2 ऐड कर दिया तो सेम पैटर्न में H2 ऐड हो जाएगा। H2 तो आपका अक्रॉस द CCl HCCl ग्रुप में जाएगा, तो ये आपका कंपाउंड ब्रेक होके HCl निकल गया है और रिमेनिंग पार्ट जो है C2H5CHO बन जाएगा। तो C2H5 मतलब आपका जो बाय मेन प्रोडक्ट है वो बनेगा एक मिनट, यस प्लीज, आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वो बनेगा C2H5, ठीक है, C2H5CHO, मतलब प्रोपियोनाल्डिहाइड मिल गया। नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें पहले के इसमें 3 थे और 3 कार्बन एटम वाला आपको क्या मिल गया, अल्डिहाइड मिल गया, दैट इज प्रोपियोनाल्डिहाइड या प्रोपेनल, राइट। तो ये हो गया रोजनमैन रिडक्शन। नेक्स्ट जो है दैट इज फोर्थ, फ्रॉम असाइल अल्काइल साइनाइड। असाइल क्लोराइड तो हो चुका अपना। नाउ विल गो विद द नेक्स्ट, दैट इज नथिंग बट द अल्काइल साइनाइड। वेट अ मिनट। सो ये जो अल्काइल साइनाइड है दैट इज नथिंग बट द आरसीएन, इसको आप आरसीएन लिखोगे अल्काइल साइनाइड को, राइट, ओके। या फिर इसको दूसरा नेम होता है नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल। So this particular reaction is called as a Stephan reduction और Stephan reaction। इसको कहा जाता है Stephan reaction। So in this particular example अगर आप देखोगे तो क्या होगा, अल्काइल साइनाइड जो है वो आपका RCN है, उसको रिडक्शन करना है, मतलब क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग 2 नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करेंगे, राइट। इसका रिडक्शन करना है यहाँ पे, मतलब क्या करना है हमें, 2 nascent hydrogen add करना है। That nascent hydrogen will get obtained from SnCl2 and HCl। So यहाँ पे हम आपने क्या किया, SnCl2 and HCl, that SnCl2 and HCl is your reducing agent। ध्यान देना प्लीज, वापस से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। स्टीफन रिएक्शन आपके क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, राइट अ नोट ऑन स्टीफन रिएक्शन। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन स्टीफन रिएक्शन फॉर 2 मार्क्स, तो आपको जनरल मतलब रिएक्शन लिखना है। इफ यू वांट टू राइट द जनरल रिएक्शन यू कैन राइट द जनरल रिएक्शन, और अगर आपने एग्जाम्पल लिखा तो भी चलेगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी देना जरूरी है। नेम रिएक्शन के केस में एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए, 2 मार्क्स का इसके लिए, राइट। अगर सिर्फ रिएक्शन पूछा है 1 मार्क्स का है तो सिर्फ रिएक्शन लिखोगे। यहाँ पे आ जाते हैं RCN प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन। ये 2 नेसेंट हाइड्रोजन कहाँ से मिला, ये SnCl2 HCl के साथ रिएक्ट होता है एंड इट विल प्रोड्यूसेस द 2 नेसेंट हाइड्रोजन। ये जो 2 नेसेंट हाइड्रोजन है दैट विल गेट एडेड अक्रॉस द C ट्रिपल बॉन्ड एंड, तो वो इस तरह से ऐड हो जाएगा। तो ये बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH, देखो, राइट, ये हो गया RCH डबल बॉन्ड NH एज इट इज टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ HCl। सो आपके इसके साथ में HCl भी मिलेगा, ये इंटरमीडिएट कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड एज इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। HCl मतलब हाइड्रोक्लोराइड हो गया, RCH डबल बॉन्ड NH ग्रुप इज कॉल्ड एज इमाइन। सो ये बन गया आपका इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। सो दिस इज योर 2 स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, अल्काइल साइनाइड या फिर आप उसको अल्केन नाइट्राइल भी बोल सकते हो। अल्काइल साइनाइड इट इज ऑन रिडक्शन by using SnCl2 and HCl, it will give imine hydrochloride। That imine hydrochloride further on acidic hydrolysis,
तो ये आपका H3O प्लस है ना, ये H3O प्लस को आप कैसे कर सकते हो, HOH ऑब्लिक H प्लस भी लिख सकते हो, राइट। तो आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, मैं यहाँ पे सेपरेटली लिख रहा हूँ HOH, ओके। तो ये आपका NH2 और Cl जो वो निकल जाएगा, ऑक्सीजन, नो नीड टू शो एनी मैकेनिज्म। ऑक्सीजन यहाँ पे अगर आ रहा है तो आपको देखो RCHO अल्डिहाइड मिल गया। बैलेंस क्या है, बैलेंस हमारे पास यहाँ पे NH2Cl था और ये दो हाइड्रोजन है, तो टोटल बैलेंस जो कंपाउंड है वो NH4Cl बन गया, अमोनियम क्लोराइड बाई प्रोडक्ट, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर दैट रिएक्शन शुड बी बैलेंस ऑल्सो, बैलेंस भी होना चाहिए। तो ये हो गया आपका फोर्थ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एन अल्डिहाइड फ्रॉम अल्काइल साइनाइड, ठीक है। अभी इसमें एग्जांपल ले लीजिए, ये वाले स्लाइड में मैंने कैसे, हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कैसे किया, वन स्टेप दिखाया हुआ है जिसमें डायरेक्टली दिया हुआ है, देखो RCN को SnCl2 एंड HCl से रिएक्ट करो, उसका फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस, मतलब साथ में दिया है तो RCHO मिलेगा। जब भी रिएक्शंस आते हैं ना आपको, A+B+C फाइंड आउट, ABC फाइंड आउट करना है, दे गिव्स एनी रिएजेंट, और आपको A फाइंड आउट करना है, फिर A को रिएक्ट करते हो, फिर से फिर B, तो उस टाइम पे ऐसे टाइप के ही क्वेश्चंस रखते हैं वो लोग, ठीक है, डायरेक्टली। नाउ यहाँ पे R के जगह पे सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे लेना है, आप ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हो। सो आई विल टेक अ बेसिक एग्जाम्पल, CH3CN, CH3CN है मिथाइल साइनाइड, या इसका आईपैक नेम बनेगा इथेन नाइट्राइल, प्लीज इथेन नाइट्राइल, नंबर ऑफ कार्बन एटम आर 2, CH3 का एक कार्बन एटम है और CN का एक कार्बन एटम है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, तो मैं यहाँ पे इसका आईपैक नेम भी हो जाएगा आपका 1 2। दो कार्बन एटम वाला अल्केन होता है इथेन, और वो नाइट्राइल N है, इसके लिए नाइट्राइल, तो वो बन गया इथेन नाइट्राइल, राइट। ये आपका आईपैक नेम है, और मिथाइल साइनाइड जो है वो कॉमन नेम है। तो इसमें से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे R के जगह पे सिंपल CH3 आ जाएगा बस, है ना, और आगे R के जगह पे CH3 आ जाएगा बस, नथिंग एल्स, बाकी कुछ नहीं, CH3CHO। तो इसका मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो ये CN ग्रुप जो होता है ना, दैट CN ग्रुप इज रिड्यूस टू CHO, CN को किस में कन्वर्ट किया है, CHO में। सो ऑलवेज देखो रिएक्शन टेक प्लेस एट द फंक्शनल ग्रुप, और वो फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट होता है करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड में। जैसे यहाँ पे भी देखो C डबल बॉन्ड और Cl ग्रुप कन्वर्ट हो गया है CHO में, राइट। यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल CH2H कन्वर्ट हो गया CHO में, वैसे यहाँ पे CN कन्वर्ट हो गया CHO में, ओके। सो ये हो गया आपका सेकेंड मेथड। नाउ विल गो विद द फोर्थ मेथड, नाउ विल गो विद द लास्ट मेथड, दैट इज फ्रॉम स्टर। यू ऑल आर फैमिलियर विद द वर्ड स्टर, स्टर, ठीक है, सबको पता है स्टर क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OOR, दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन स्टर। नाउ दिस स्टर which is again when it is react with AlHIBH twice, इसका नाम कैसा है मैं बता देता हूँ। I मतलब आइसो, आइसो रहता है, BU मतलब ब्यूटाइल होगा, और दो है तो इसको आप रीड करोगे डाई आइसोब्यूटाइल, दो है इसके लिए डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, Al मतलब एल्यूमिनियम है, H मतलब हाइड्राइड है, इसको आप दूसरे नेमिंग में भी लिखते हो, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम लोग दूसरा नेमिंग लिखते हैं, कैसे नेमिंग लिखते हैं दूसरा नेमिंग, इस तरह से DI डाई, डी डाई, IB मतलब आइसोब्यूटाइल, Al मतलब एल्यूमिनियम, और ये H लाइक दैट। लास्ट लास्ट चैप्टर में हमने किया था ये। D स्टैंड फॉर डाई, I मतलब आइसोब्यूटाइल, आइसो, B मतलब ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो सेम कंपाउंड ये क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट दैट ईस्टर इनटू अल्डिहाइड, वो आपका ईस्टर को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट कैसे करेगा, अभी यहाँ ये क्वेश्चन मार्क रहेगा ना इसके अंदर। तो इन दैट केस व्हाट हैपन, फिर से H आप ये दे विल प्रोड्यूसेस द हाइड्रोजन एटम, राइट। तो ये हाइड्रोजन जो रहेगा ना दैट विल गेट एडेड अक्रॉस द CO ग्रुप, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे एक H ऐड हो जाएगा और यहाँ पे एक H ऐड हो गया, राइट, ये ब्रेक हो जाएगा, आपको कंपाउंड देखो ये ROH मिल जाएगा, इसमें बाय प्रोडक्ट आपका अल्कोहल रहेगा, और दूसरा जो मेन प्रोडक्ट है वो RCHO, तो आपको अल्डिहाइड तो मिल गया,
along with that alkyl we will get the ROH as a byproduct, right? तो ये हो गया आपका इस तरह से प्रिपरेशन ऑफ एन अल्डिहाइड. नाउ हियर अगेन प्लीज ध्यान देना, विल यू कैन टेक एन नंबर्स ऑफ एग्जांपल. एग्जांपल में क्या करना है हमें, यू कैन टेक आर के जगह पे CH3 ले लीजिए, ये हो गया CH3, ये भी अगर आपने CH3 लिया तो वो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, दैट इज मिथाइल इथेनॉइड. और आपको करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड कौन सा मिलेगा, ध्यान देना जो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है ना, the alkyl group along with the C double bond O group that will get converted into aldehyde, वो aldehyde में कन्वर्ट होगा. तो यहाँ पे R ग्रुप जो है वो CH3 था तो वो CH3CHO मिल गया, दैट इज इथेनॉल. और दूसरा आपके पास कंपाउंड कौन सा मिलेगा यहाँ पे, CH3OH, ये एक दूसरा कंपाउंड आपको मिल गया. ठीक है, सो ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल. अगर सपोज मैं इसी को दूसरे एग्जाम्पल में चेंज कर लेता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल R के जगह पे मैंने लिया है C2H5, हमने R के जगह पे क्या लिया है, C2H5. हाँ ध्यान देना, R के जगह पे हमने इथाइल ग्रुप ले लिया है, इथाइल C2H5 C डबल बॉन्ड O. फिर से एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, R के जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं, C2H5 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे R के जगह पे हम लोग CH3 कर लेते हैं. ठीक है, ये बन जाएगा मिथाइल प्रोपेनॉएट. तो C2H5 C डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप जो है वो कन्वर्ट होगा करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में, C2H5 C कार्बोक्सिलिक एसिड ने करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड में. तो C2H5 C डबल बॉन्ड O विल गेट कन्वर्टेड इनटू C2H5 CHO. तीन टोटल कार्बन एटम कितने इसके अंदर, 1 2 3, दो इथाइल के और एक CHO का, तो टोटल 3 कार्बन एटम है. तो वो आपका कंपाउंड जो बनेगा दैट इज योर प्रोपेनल. और साथ में आपको इसमें क्या मिल जाएगा, CH3OH मिथाइल अल्कोहल, ये आपका दूसरा बाय प्रोडक्ट रहेगा इसमें. So these are the preparation methods of an aldehyde, right? Okay. So any doubt, इसमें कुछ डाउट है तो आप